हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली फॉर मैथ क्लासेस पर। आज हम शुरू करने वाले हैं कंपटीशन क्लासेस में रीजनिंग, यानी कि बहुत दिनों से रीजनिंग रुकी हुई थी, है ना। तो उसका आज नया चैप्टर आज हम लेकर आए हैं आपको, ब्लड रिलेशन रक्त संबंध। ये सब चीज़ें आप जानते भी हो अच्छे से, लेकिन पेपर में क्या है, थोड़ा घुमा फिरा के इन सब चीज़ों को पूछा जाता है। तो इनका एक तरीका है जिससे हम आसानी से इसको कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी तरीके के साथ मैं आपके साथ हूँ ओनली फॉर मैथ क्लासेस पर। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है ना। देखेंगे क्या होता है रक्त संबंध में। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता देती हूँ जनरेशन क्या होती हैं, कैसे जनरेशन्स को हमें पता करना है कि हम कौन सी जनरेशन के साथ आगे पीछे कैसे जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहली जो जनरेशन होती है वो हमारी होती है दादा दादी, यानी कि जहाँ तक हम जानते हैं अच्छे से वो अपने दादा दादी और नाना नानी तक हम अच्छे से परिचित होते हैं। तो उसी को हमने फर्स्ट जनरेशन माना है कि वो फर्स्ट जनरेशन है। उससे पहले भी बहुत सारी पीढ़ियाँ गुजर चुकी होती हैं, लेकिन हम क्वेश्चन में जो पूछा जाता है हम पेपर में या जो भी बुक्स हैं उनमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो इसी जनरेशन से लेकर इस जनरेशन तक दिए गए हैं। तो आपको सिर्फ इतनी ही जनरेशन को अच्छे से समझना है, ठीक है। तो चलिए, जनरेशन फर्स्ट में हमने कहा दादा दादी नाना नानी, यानी कि कहने का मतलब है हमारी अपनी खुद की जनरेशन से, एक मम्मी पापा की जनरेशन से जाकर आगे वाली जनरेशन को हमने पहचाना है यहाँ पर, जिसको जनरेशन फर्स्ट बोला है हमने, दादा दादी नाना नानी। उससे जस्ट नीचे आते हैं तो होते हैं हमारे पापा मम्मी, मामा मामी, चाचा चाची, बुआ फूफा जी, मौसा मौसी, ताई ताऊ जी। यानी कि कहने का मतलब है अगर हम दादा दादी के बाद अगर देखते हैं तो कौन होता है सेकंड जनरेशन पे, पापा मम्मी। यानी कि पापा मम्मी और उनके साथ वाले जितने भी रिलेशन होते हैं उनकी पीढ़ी के, तो उनको बोला जाएगा सेकंड जनरेशन। और उसके बाद आती है थर्ड जनरेशन यानी कि सेल्फ जनरेशन। सेल्फ का मतलब हमारी खुद की जनरेशन, स्वयं की, यानी कि हम स्वयं इस जनरेशन में बैठेंगे, हमारे साथ में भाई बहन होंगे, हमारे चचेरे भाई बहन और भी जितने भाई बहन बैठते हैं, चाचा में, ताऊ में, फूफा में, मामा में, वो सब हमारे किस में आएंगे, थर्ड जनरेशन में आएंगे, यानी कि सेल्फ जनरेशन बोलेंगे हम उसे। अब उसके बाद हमारी फोर्थ जनरेशन होती है, जैसे हम स्वयं हैं या हमारे भाई बहन हैं, उनके पुत्र पुत्री, उनके भतीजा भतीजी, भांजा भांजी। अब उनके बाद भी हमारी नेक्स्ट जनरेशन आएगी फिफ्थ जनरेशन, यानी कि नाती नातिन, यानी हमारे या हमारे भाई बहन के नाती नातिन, पोता पोती, ये हमारी फिफ्थ जनरेशन होगी। तो कहने का मतलब है सबसे पहले हमें यहाँ पर जनरेशन का समझना बहुत सही होगा, क्योंकि जनरेशन समझ पाएंगे तभी क्वेश्चन को कर पाएंगे कि कितना ऊंचा नीचा हमें जाना पड़ेगा हर क्वेश्चन में। एक डायग्राम के थ्रू आपको इन क्वेश्चन को करना है बहुत आसान तरीके से, ठीक है ना। तो देखिए, पहली जनरेशन हो गई ये, दूसरी हो गई, तीसरी जनरेशन हो गई, चौथी जनरेशन हो गई और ये पांचवी जनरेशन हो गई। और एक और बात, जब आपको क्वेश्चन में नाम दिया होगा जैसे राम, श्याम, सीता, रीना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप यहाँ पर अपने आप जेंडर क्लियर कर लोगे, खुद से ही जेंडर क्लियर कर लोगे कि ये मेल है, ये फीमेल है, ये मेल है, ये फीमेल है। लेकिन जब क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि ए बी का पिता है, तो हमें यहाँ पर ए बी का पिता है, ए का तो पता चल गया जेंडर क्या है, लेकिन बी का नहीं पता यहाँ पर क्या है। ए बी का पिता है, यानी कि तो बी तो पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकती है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर याद रखने के लिए सिर्फ क्या किया है, अगर सिंबल दे रखा है आपको क्वेश्चन में, तो आप पुरुष के लिए इस तरीके से डैश का मतलब ये एक तिलक का सिंबल है, तिलक, क्योंकि पुरुष क्या करते हैं, तिलक लगाते हैं। और महिला के लिए ये मैंने ऐसे गोल बनाया है, तो इसको मतलब बिंदी, यानी कि महिला क्या लगाती हैं, बिंदी, जिससे आपको याद रही जाए। अगर मैंने बोला ए बी का पिता है, तो कहने का मतलब है ए। अब ये सिंबल आपको यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप ऐसे ही करते गए,
ऐसे क्वेश्चन बनता जा रहा है बहुत सारा। अब यहाँ पर आप क्या याद रख पाओगे कौन लड़की है कौन लड़का है? तो आप साथ ही साथ जो क्वेश्चन कहता जा रहा है उसके हिसाब से लड़का और लड़की के लिए आप तिलक और बिंदी का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपको आसानी से याद रहे कि क्वेश्चन में कहाँ लड़की है और कहाँ लड़का है। अब ये हो गया है तो आप क्लियर हो यहाँ पर कि ये जो इंसान है ये मेल है फीमेल नहीं है। अगर मैंने यहाँ पर ऐसा कर दिया तो यहाँ पर पता चलेगा कि ये क्या है, फीमेल है मेल नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये दोनों सिंबल बहुत ही सही लगेंगे जब आप क्वेश्चन करोगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, पुरुष के लिए हमने एक तिलक सिंबल लिया है, ठीक है ना, तिलक तरीके का, और महिला के लिए हमने एक बिंदी का सिंबल लिया है, जिससे हमें आसानी से याद भी रहेगा और हमारा क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व होगा। तो देखिए अब क्वेश्चन करने कैसे हैं कि ये क्या तरीका है। तो ध्यान रखना, जब आपसे एक पीढ़ी की बात की जा रही हो, जैसे आपके साथ आपके पिता की जनरेशन की बात की जाए, तो मैंने कहा कि राम श्याम का पुत्र है। तो आपको क्या बनाना है, राम श्याम का पुत्र है। तो ध्यान रखना है आपको कि राम किसका पुत्र है, श्याम का। तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर हैं और हम अपने पिता की बात कर रहे हैं तो हमें कितना ऊपर जाना पड़ रहा है, एक रो ऊपर जाना पड़ रहा है। कितना ऊपर जाना पड़ रहा है, एक रो ऊपर जाना पड़ रहा है। इसी तरीके से अगर राम श्याम का पुत्र है तो यहाँ पर भी हम एक रो ऊपर जाएंगे। अगर राम श्याम का पोता है, अगर आता राम श्याम का पोता है तो यहाँ पर एक ब्लॉक खाली छोड़ दिया जाता और यहाँ पर एक और बना दिया जाता, तब लिखा जाता यहाँ पर राम। समझ में आया? जब राम श्याम का पोता है, जब पोता होने की बात करता तो राम ब्लॉक में उसके पिता रह गए, यहाँ पर नहीं पता कौन है, और उससे एक और ऊपर जाने के बाद तब लिखा जाएगा कौन, श्याम। तो ये है तरीका यहाँ पर पहले इनको समझने का। अगर मैंने बोला कि ए बी का भांजा है, ए बी का भांजा है, तो ए बी का भांजा है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर ए भांजा है किसका, बी का। तो यानी कि ए एक पीढ़े नीचे आएगा। कहाँ आएगा, नीचे आएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर हमारे भांजे की बात करी जाएगी तो कितना नीचे आना पड़ेगा, एक नीचे आना पड़ेगा। तो आपको इस तरीके से पहले क्वेश्चन के लिए समझना है, क्या समझना है कि डायग्राम कैसे बनाना है। अब देखिए मैं आपको थोड़े थोड़े इसके सिंबल बता देती हूँ, ठीक है। अब देखिए अगर हम सेल्फ जनरेशन पर हैं, ठीक है, अगर हमारे पिता की बात करी जाएगी तो हमें एक ऊपर जाएंगे, दादा की बात करी जाएगी तो दो ऊपर जाएंगे, ठीक है। अगर पुत्र की बात करी जाएगी तो नीचे आएंगे एक, और पोते की बात करी जाएगी तो हम एक सिंबल और नीचे आएंगे। तो ये है हमारा यहाँ पर डायग्राम बनाने का तरीका। अब पहला क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे डायग्राम बनाना है, क्या कहा जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन है पहला, ए पुत्र है, पी क्यू का भाई है। पहला क्वेश्चन है पी क्यू का भाई है और एम क्यू की बहन है, एम क्यू की बहन है, एम क्यू की बहन है, टी पी का भाई है, टी पी का भाई है, टी पी का भाई है, और टी पी का भाई है। क्यू किस प्रकार संबंधित है टी से, क्यू टी से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है ना, क्यू टी से किस प्रकार संबंधित है, भाई बहन, भाई बहन, भाई या बहन, भाई या बहन, और डी ऑप्शन है आपका माँ। ध्यान से देखिए, चार ऑप्शन दिए हैं आपको,
भाई बहन, भाई या बहन में से कोई भी एक, या फिर डी ऑप्शन है आपका माँ। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसी तरीके से। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। पी क्यू का भाई है, एम क्यू की बहन है, टी पी का भाई है, टी पी का भाई है, क्यू टी से किस प्रकार संबंधित है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से समझनी है आपको, सिर्फ एक बात ध्यान से समझनी है। यहाँ पर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाए, क्यू टी से किस प्रकार, यानी कि किस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर इसका रिलेशन बताना है इसके साथ। जो पहले दे रखा है वो पूछा जा रहा है, क्या है इसका मतलब, क्यू कौन टी का, क्यू कौन टी का, यानी कि क्यू कौन है टी का। तो ध्यान रखना, इस तरीके के क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होना। कहने का मतलब है कभी कभी क्या होता है, मान लो ये इसका पुत्र है क्यू, ठीक है, और ये पिता है, और ऑप्शन में आपको दोनों दे रखे हैं, और आप क्वेश्चन नहीं समझे, आपने कर दिया टी कौन पी का, टी कौन पी का। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप आंसर लगा के आओगे पिता के, टी पिता है पी का, क्यू का सॉरी, ठीक है। और अगर किसी ने करा क्यू कौन टी का तो वो पुत्र लगाएगा, तो पुत्र वाला आंसर सही होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया है, जो सिंबल पहले होगा, जो आपका पहले होगा उसके साथ रिलेशन बताना है दूसरे वाले सिंबल का। यानी कि क्यू कौन है टी का, क्यू टी से किस प्रकार संबंधित है, तो क्यू कौन टी का। तो क्यू यहाँ पर हम कैसे बताएंगे वही समझना है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या करना है क्वेश्चन। पी क्यू का भाई है, तो देखिए पी क्यू का भाई है। अब मैंने कहा था आपसे कि आपको आगे पीछे कब जाना है, कि पिता स्वयं, ठीक है ना, और यहाँ पर पुत्र, यहाँ पर पोता, ठीक है, और यहाँ पर दादा, ठीक है। लेकिन स्वयं के साथ ही कौन सी जनरेशन आती है, भाई बहन की स्वयं की जनरेशन होती है। तो क्या उनके लिए हमें ऊपर नीचे जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। ध्यान रखना, जब भाई और बहन की बात करी जाएगी, सेम पीढ़ी के इंसान की बात करी जाएगी, सेम इंसान के साथ अगर सेम पीढ़ी की बात करी जाएगी तो उसके लिए आपको सीधा सिंबल लेना है। कौन सा लेना है, सीधा सिंबल लेना है। अगर पीढ़ी के ऊपर नीचे की बात करी जाएगी तब आपको ऐसे सीधा वाला डंडा लेना है, ठीक है। तो देखिए आपने क्या किया, पी क्यू का भाई है, तो पी भाई है किसका, क्यू का। अब मैंने पी के ऊपर डैश लगा दिया, यानी कि तिलक लगा दिया, क्योंकि पी क्या है, भाई है किसका, क्यू का। अब एम क्यू की बहन है, एम ये भी बहन है, यानी कि बराबर की पीढ़ी का है, तो एम क्यू की बहन है। तो एम क्या है, बहन, बहन का मतलब बिंदी लगा दी, ठीक है ना। टी पी का भाई है, टी पी का भाई है, टी पी का भाई है। अब क्या कह रहा है, क्यू टी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि क्यू कौन है टी की। अब मुझे बताइए कि क्यू कौन है टी की। आप कहोगे क्यू के ऊपर ना तो तिलक लगा है और ना ही बिंदी लगी है, तो हम क्या कहेंगे कि या तो ये इसका भाई होगा, अगर भाई नहीं होगा तो ये इसकी बहन होगी, किसकी, टी की। इन तीनों का जेंडर क्लियर है, ये लड़का है, ये भी लड़का है, ये लड़की है, लेकिन इसका नहीं पता हमें, और इसी का रिलेशन पूछा गया है कि क्यू कौन है टी की। तो हम कहेंगे क्यू या तो भाई होगा या बहन होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करने होते हैं। अगर सेल्फ जनरेशन की बात करेगा तो आपको सिर्फ सीधा डंडा लेकर चलना है, अगर आपका अदर जनरेशन की बात करेगा ऊपर नीचे तो आपको इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए आगे का एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है आपका, ए पुत्र है पी का, ए पुत्र है पी का। आगे क्वेश्चन है आपका, डी पुत्री है ए की, डी पुत्री है ए की। ई बुआ है डी की, ई बुआ है डी की।
और सी पुत्र है, और सी पुत्र है, सी पुत्र है ई का, तो सी पुत्र है ई का, तो सी क्या लगेगा ए का, तो सी क्या लगेगा ए का। अब देखिए क्वेश्चन आपका, यहाँ पर पूछा गया है सी कौन ए का, यानी कि सी कौन है ए का, यही तो पूछा है, सी क्या लगेगा। तो क्वेश्चन समझिए, पहले क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे, सी कौन ए का। तो क्वेश्चन समझते हैं। ए पुत्र है पी का पुत्र है ए, डी पुत्री है ए की, ई बुआ है डी की, और सी पुत्र है ई का, तो सी क्या लगेगा ए का। तो देखिए ए पुत्र है पी का, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ए पुत्र है, डायग्राम बनाइए फटाफट। ए पुत्र है, किसका पुत्र है, यानी कि किसका, पी का। अब पी नहीं पता कि पी लड़की है या लड़का है, यानी कि ए की ये माँ है या ए का पिता है। पी का कोई क्लियर जेंडर नहीं है, सिर्फ पता है हमें कि ए पुत्र है पी का। तो पुत्र की जनरेशन कहाँ हो गई, नीचे की तरफ, पिता हो गए ऊपर। अब डी पुत्री है ए की, डी पुत्री है ए की, ए जो इंसान है उसकी पुत्री है कौन, डी। यहाँ पर ये जेंडर क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। सी बुआ है डी की, सॉरी ई बुआ है डी की। अब डी की बुआ है कौन, ई, तो इसकी बहन होगी किसकी, इसका जो पिता है उसकी बहन होगी कौन, ई। क्लियर हुई कि नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए दोबारा से। क्वेश्चन, ए पुत्र है पी का, ए पुत्र है यानी कि पुत्र का मतलब नीचे गया और पी ऊपर गया, ये पिता या माँ जो भी है हो गया। अब डी पुत्री है ए की, अब ए इंसान था उसकी पुत्री और निकल कर आई, वो हो गई डी। अब डी की बुआ है, जब डी की बुआ है तो उसका जो पिता है उसी की बहन तो होगी उसकी बुआ। अब उसकी बहन होने के लिए सेल्फ जनरेशन आ गई यहाँ पर, तो इसीलिए ये वाला सिंबल यूज किया हमने कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, भाई और बहन का रिलेशन है, भाई और बहन का रिलेशन है। और डी की, और सी पुत्र है ई का, सी पुत्र है यहाँ पर सी, अब यहाँ पर सी पुत्र है ए का, ई का। ई जो लड़की है जो डी की बुआ है उसका पुत्र कौन है, सी। अब सी क्या लगेगा ए का। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, आपको रिलेशन पता होने चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन है आपके भाई भांजा मामा चाचा, भाई भांजा मामा चाचा। अब देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज़ समझाने की कोशिश की थी, वही यहाँ पर आ गई है। अब आप कहोगे मैंने क्वेश्चन पूछा है सी कौन ए का, तो आप सीधा कहोगे सी कौन है ए का। तो ध्यान से सुनिए, एक इंसान है उसकी बहन है, उसकी बहन का लड़का है, तो इसका कौन लगेगा, ये भांजा लगेगा। क्या लगेगा, भांजा। अब आप कहोगे कि अगर मैं क्वेश्चन का तरीका भूल जाती, मैं कह देती ए कौन सी का, तो क्या आंसर बदल नहीं जाता, आंसर क्या हो जाता, मामा। आंसर क्या हो जाता, मामा। लेकिन आपको यही चीज़ समझनी है कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किसके साथ रिलेशन पूछ रहा है। अगर आपने बदल दिया तो क्वेश्चन उल्टा हो जाएगा। तो ध्यान रखना, सी क्या लगेगा ए का, यानी कि सी कौन है ए का, तो सी भांजा है ए का। ए कौन सी का, तो ए मामा है सी का। तो समझिए ये है आपका यहाँ पर ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, जिसमें आपको पीढ़ियाँ समझनी है और सेल्फ जनरेशन के लिए आपको ये सिंबल यूज करना है। और एक और चीज़, अगर आपसे पति पत्नी की बात कर रहा हो, पति पत्नी, ठीक है ना, तो उनके लिए आपको इनटू का सिंबल यूज करना है, ठीक है ना, ऐसे क्रॉस, ठीक है, क्रॉस का। जैसे ए पत्नी है बी की, तो ए पत्नी है बी की, तो यानी कि ए पत्नी है बी की। और यहाँ पर जेंडर दोनों क्लियर हो जाते हैं। ध्यान रखना, कभी एक ही जेंडर का जोड़ा नहीं होता है। जैसे कि तो ए पत्नी है बी की, ए क्लियर कर दिया, बी की पत्नी है, तो यहाँ से पता चल गया कि बी कौन होगा, ठीक है ना, मेल होगा। जब ए पत्नी है बी की
तो ये पता हो गया कि यहाँ पर ये कौन होगा, मेल होगा, ये फीमेल है, तो है ना। तो इसीलिए आपको यहाँ पर तो क्लियर आपको इस तरीके से यूज करना है, ठीक है ना। चलिए, तो ये हुए आपके आज की क्लास में ये 2 क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको, ठीक है ना। अगर किसी की समझ में नहीं आए हों तो आप दोबारा से मुझे बताइए, मैं इस प्रोसेस को फिर से समझाने की कोशिश करूँगी आपके लिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आप एक डायग्राम के थ्रू कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे दे, मैं और बड़ा क्वेश्चन लेके आऊँगी आपके लिए कल की क्लास में। कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे दे आपको, आप आसानी से कर सकते हो इस डायग्राम के थ्रू। जनरेशन समझनी है आपको, सेल्फ जनरेशन के लिए सीधा डंडे का प्रयोग करना है और ऐसे खड़े डंडे का प्रयोग करना है ऊपर नीचे वाली जनरेशन के लिए, ठीक है ना। और पति पत्नी के लिए आपके लिए ऐसे मल्टीप्लाई वाला सिंबल यूज करना है, ठीक है। और आप उससे आसानी से समझ सकते हो, ठीक है ना। मेल के लिए आपको तिलक का यूज करना है, फीमेल के लिए आपको ऐसे। और आप सिंबल वाली चीज़ों से आप डायरेक्ट क्लियर कर सकते हो कौन फीमेल है कौन मेल है। तो आज की क्लास, जब रीजनिंग की क्लास आज करेंगे यहीं पर समाप्त। अब आगे की क्लास होगी आपकी मैथ की क्लास, ठीक है ना। तो तैयार रहिए मैथ की क्लास के लिए। ख़त्म करते हैं रीजनिंग क्लास। धन्यवाद।